हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल वीज़ा फैक्ट्स पर, जहां पे हम शेयर करते हैं वीज़ा से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स एंड कुछ नॉलेज। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीज़ा ऑन अराइवल पर। वीज़ा ऑन अराइवल के टाइम पे आपको क्या क्या वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और मैं बताना चाहूँगा कुछ मेरी तरफ से सजेशन जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे वीज़ा ऑन अराइवल के टाइम पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है वीज़ा ऑन अराइवल? चलिए बताता हूँ मैं आपको। वीज़ा ऑन अराइवल एक टाइप का वीज़ा है। जब आप किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, उसके एयरपोर्ट पे जैसे ही आप अराइव करते हैं, तो कुछ कुछ कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि आपको प्री अप्रूव्ड वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है किसी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। वो आपको ऑन द स्पॉट जैसे ही आप वहाँ पे लैंड करेंगे, आपका अराइवल होगा जिस भी कंट्री में, और वो अगर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देती है तो आपको ऑन द स्पॉट वीज़ा ऑन अराइवल दे देगी। यानी कि वो वीज़ा होता है जो आप उसी कंट्री में जाके जब भी आप उस कंट्री में एंट्री करते हैं, आपको वीज़ा हाथों हाथ दे दिया जाता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप किसी भी कंट्री में जब आप जाते हैं तो 3 तरीके से जाते हैं: हवाई जहाज के थ्रू, समुद्र से, और जाते हैं रोड के थ्रू। कुछ कुछ जो बॉर्डर होते हैं वो रोड से यानी कि लैंड से भी कनेक्टेड होते हैं। कुछ के लिए आपको फ्लाई ही करना पड़ता है और कुछ को आपको समुद्र से भी जाने का क्रूज लाइन के थ्रू भी एक ऑप्शन होता है। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी है, मतलब मोस्टली कंट्रीज ऐसी है जो सिर्फ एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट पे ही आपको वीज़ा ऑन अराइवल देती है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे अगर आप समुद्र के थ्रू या लैंड के थ्रू अगर जाते हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल अप्रूव नहीं करते हैं। जैसे कि वियतनाम एक ऐसी कंट्री है, अगर आप पानी के जहाज़ से अगर वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे आप एंट्री करते हैं, तो आपको वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता है और आपको प्री अप्रूव वीज़ा ही चाहिए होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप वियतनाम जा रहे हो तो आपके पास सिर्फ एयरपोर्ट के थ्रू आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, अदरवाइज आपको प्री अप्रूव्ड वीज़ा की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब भी आप किसी कंट्री में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा होने चाहिए जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। जैसे कि पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोज़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अदर कंट्रीज़ में बहुत महंगी फ़ोटोज़ खींचती है। दूसरा, आपका जो रिटर्न टिकट होना चाहिए। जिस भी कंट्री में आप एंट्री कर रहे हैं वहाँ से आपको वापस आने की रिटर्न टिकट वहाँ दिखानी पड़ेगी। आपके अकोमोडेशन, आपकी होटल बुकिंग वो ज़रूर चेक करेंगे। कई कुछ कंट्री में आपकी बैंक स्टेटमेंट तक चेक होती है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ कंट्रीज़ में आपको पास कैश भी चेक किया जाता है कि ऑन टाइम आपके पास कैश कितना अवेलेबल है। कई एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसे आए, सिर्फ कैश की कमी के कारण उनको वापस कर दिया गया कुछ कंट्री से। एक मेरे पास एग्जाम्पल मलेशिया का भी था ऐसा। सो ये वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमेशा कैरी करने हैं अगर आपके ट्रैवल प्लान में वीज़ा ऑन अराइवल शामिल है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वीज़ा ऑन अराइवल से रिलेटेड। मोस्टली कंट्रीज़ जो वीज़ा ऑन अराइवल आपको प्रोवाइड कराती हैं वो टूरिस्ट पर्पस से ही प्रोवाइड कराती है, और जो इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन जो होती है वो 30 डेज़ होती है नॉर्मली। तो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको ये वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। अगर आप चाहें तो कुछ कुछ कंट्रियाँ इसको एक्सटेंड भी कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या वो फ़ायदे होते हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल से मिलते हैं। सबसे पहले फ़ायदा जो वो होता है वो ये होता है कि आपको प्री अप्रूव्ड वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा किसी भी कंट्री में जब हम कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस टाइम थोड़ा सा लंबा होता है, काफ़ी लेंथी होता है, कई दिन आपको वेट भी करना पड़ता है। सो ये आपका जो प्लान होता है वो आपको काफ़ी पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। सो ये एक एडवांटेजेस ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन द स्पॉट उस कंट्री के अंदर जैसे ही एंट्री करेंगे आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाता है, बट कुछ कंडीशंस पर। वीज़ा ऑन अराइवल से रिलेटेड दूसरा एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जब भी आप किसी कंट्री में आपको शॉर्ट नोटिस पे कहीं पे ट्रैवल करना हो, जो आपका ट्रैवल प्लान हो वो सडन बना हो, तो यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल आपके काफ़ी काम आता है। आपको प्री अप्रूव्ड वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऑन द मोमेंट उस कंट्री के अंदर जाके आप ऑन द स्पॉट वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी जल्दी आप अपनी ट्रिप को काफ़ी हैप्पीली बना सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल से रिलेटेड तीसरा एडवांटेज, गाइस,
किसी भी कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल मिलने का एक यही फ़ायदा होता है कि आपको काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी कंट्री में वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो आपको काफ़ी ढेर सारे पेपर्स देने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क बढ़ जाता है। बट यहीं पे वीज़ा ऑन अराइवल का आपको फ़ायदा मिलता है, आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस वीडियो की स्टार्टिंग पे मैं आपको बता चुका हूँ, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का आप ध्यान दीजिए और आपकी ट्रिप काफ़ी आसान हो सकती है वीज़ा ऑन अराइवल से। चलिए अब बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के क्या क्या नुकसान आपको भुगतने पड़ सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के। और ये सारे एक्सपीरियंस, ये जो सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे तर्ज पर है, यानी कि जो मुझे लगते हैं। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। जो पहला डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है, आपको काफ़ी सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू प्री अप्रूव्ड वीज़ा। अगर आपके पास होता है सो आपको कभी भी इमिग्रेशन काउंटर पे इतना सारा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। आपको याद होगा इस वीडियो में मैंने बताया था क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, कई चीज़ें आपको कैरी करनी होती है, कई चीज़ें आपको दिखानी पड़ती है। सो ये एक डिसएडवांटेज है मेरी तरफ से वीज़ा ऑन अराइवल का। अब मैं बात करता हूँ दूसरा डिसएडवांटेज क्या मेरे को लगता है। जैसे हम बोर्ड करते हैं, कहीं पे हमारा अराइवल होता है किसी कंट्री में, और अगर हम वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी लंबी क्यू होती है। एकदम से बोर्ड करके, फ्लाइट से बोर्ड करके आपको काफ़ी लंबी लंबी क्यू में खड़ा होना पड़ता है। ये एक दूसरा डिसएडवांटेज मुझे ऐसा लगता है। अब मैं बात करना चाहूँगा तीसरा डिसएडवांटेज की। गाइस, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो वीज़ा ऑन अराइवल जो देती है वो सिर्फ एयरपोर्ट्स पे ही देती है। सपोज अगर आप किसी कंट्री में क्रूज लाइन के थ्रू या सी की तरफ से आ रहे हो या लैंड से जा रहे हो तो वहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता है। वीज़ा ऑन अराइवल कुछ कंट्रीज में सिर्फ एयरपोर्ट्स पे ही अवेलेबल है, जैसे कि वियतनाम पर। चलिए अब मैं बात करता हूँ चौथा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है। ये आपका मूड काफ़ी स्पॉइल कर सकती है, आपका मूड स्विंग हो सकते हैं, ये आपकी ट्रिप भी बेकार कर सकती है। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। कभी भी आप किसी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो कई ढेर सारे कारण हो सकते हैं। सपोज आप किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, अपने वेकेशन के लिए जा रहे हैं, किसी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए जा रहे हैं, बट वहाँ जाके आपको काफ़ी ढेर सारी क्यू में लगना पड़ता है इमिग्रेशन काउंटर पे, और काफ़ी ढेर सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं। सपोज आपके पास कोई पेपर छूट रहा है, कोई जेरोक्स नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, तो उसके लिए आपको जगह जगह भागा दौड़ी करनी पड़ती है। सो ये सारे नुकसान होते हैं एक वीज़ा ऑन अराइवल के इन कंपैरिजन टू प्री अप्रूव वीज़ा के। ये आपके ट्रिप को काफ़ी स्पॉइल भी कर सकता है, आपका मूड काफ़ी ख़राब कर सकता है। आप सपोज कीजिए आपको काफ़ी लंबी फ्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका अराइवल हो रहा है और सडन आपको इतने सारे पेपर वर्क में लगना पड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान लगता है जो मुझे वीज़ा ऑन अराइवल का। चलिए अब मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूँगा, मेरी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस है जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँच सके। बट ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ अलग भी हो सकता है। जो मेरा पहला सजेशन है वीज़ा ऑन अराइवल से रिलेटेड, कि जब भी आप किसी कंट्री में अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो पता लगाइए कि वीज़ा ऑन अराइवल इज़ द ओनली एग्जाम्पल। क्या वहाँ पे प्री अप्रूव वीज़ा मिलता है? अगर मिलता हो तो प्लीज़ आप प्री अप्रूव वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा आपको ये है कि आपको जब भी आप किसी कंट्री में बोर्ड करेंगे, आपका अराइवल होगा, आपको लंबी लंबी क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। आपका जो वो वीज़ा है आपको वो वीज़ा शो करना पड़ेगा जो आपके पासपोर्ट पे होगा, और आपको एक इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। दैट्स इट, आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आपको ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकता है। प्री अप्रूव वीज़ा से वीज़ा ऑन अराइवल आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। किसी किसी कंट्री में जो वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस भी ज़्यादा होती है, और अगर वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस ज़्यादा नहीं हुई तब भी आपको कुछ काम ऐसे पड़ सकते हैं जो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़वा दें। जैसे कि अगर आपको वहाँ पे सपोज आपको फ़ोटो नहीं ऑन द स्पॉट, तो आपको फ़ोटोज़ आप वहाँ पे खिंचवानी पड़ेगी जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। आपको कुछ जेरोक्स कराने पड़ गए तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हसल हो जाएगा, आपकी ट्रिप ईजी बन सकती है अगर आपके पास प्री अप्रूव वीज़ा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्री अप्रूव वीज़ा के काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं वीज़ा ऑन अराइवल से। कभी भी आप किसी कंट्री में आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपको प्री अप्रूव वीज़ा है, आपको कोई हसल नहीं करनी पड़ेगी, आपका मूड भी स्विंग नहीं होगा, आपकी जो ट्रिप है स्पॉइल नहीं होगी। कभी भी किसी भी ट्रिप को आप प्लान करते हैं तो वो पूरे एक फ्लो में जानी चाहिए, पूरी स्मूथ होनी चाहिए। बट और आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं
आपको वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करना, आपको काफ़ी ढेर सारी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना पड़ गया, आपको काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, कई चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ रही है ऑन द मोमेंट, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको समझानी पड़ रही है, कहीं की जगह पे तो मैंने देखा वो कैश तक चेक करते हैं। सो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर किसी कंट्री में आप जहाँ जा रहे हैं आपको वहाँ पे प्री अप्रूव वीज़ा आप अपने पास लेकर चले। सो गाइस ये बहुत छोटी सी वीडियो थी वीज़ा ऑन अराइवल से रिलेटेड, कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंस जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर करे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्द ही आने वाला हूँ जापान से रिलेटेड वीडियोस लेके, जापान की पूरी सीरीज़ आने वाली है। सो प्लीज़ इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।